वै सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरशों चट्टीए तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टीए। परम सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी सत्संग जियो आप जी वडभागे हो। रब्बी बाणी का कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार नाल सत्कारयोग पासे पासों श्रवण किया है। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी की पवित्र रसना तो उच्चारण किया हुआ शब्द श्री राग अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 44 से सुशोभित है। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन शब्द अंदर की कृपा बख्शिश की है। आओ अपने मन दियां वरतियां एकागर करिए, गुरु चरणों में जुड़ना करिए जी। बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी फरमान करते हैं, मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ, आठ पहर प्रभ ध्याए तू, गुण गोविंद नित गाओ रहा। हे मेरे मना, तू आत्मक अडोलता विच टिक के परमात्मा का नाम सिमरिया कर, परमात्मा का नाम जपिया कर। मन मेरे सुख सहज, सुख का इत्थे भाव है आनंद, आनंद दे नाल खेड़े दे नाल परमात्मा का नाम जपिया कर ते आत्मक अडोलता विच टिक के। जिहड़ा मन अंदरों अडोल है, अडोल मन नाल जपिया हुआ नाम जिहड़ा है मनुख के हिरदे विच वस जाता है। ते जदों साडा मन अडोल नहीं हुंदा ते उदों असीं नाम जप रहे हुंदे हां पर मन का ठिकाना नहीं बनता। पर यह भी गल सच है, मन का टिका भी उदों ही बनना जो जपांगे। आखो सतनाम। जपन तो बिना टिका भी नहीं बनना। पर यह मन बहुत चंचल है। गुरु पातशाह जी ने इस मन को बच्चे वांगू आख्या, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर न रहाई। ये शरीर रूपी नगर में एक मन रूपी बच्चा रहिंदा जिहड़ा टिक के बैठता नहीं। सेवा कर लगीए, पाठ कर लगीए, सिमरन कर लगीए, मन दौड़ दौड़ पी जाता है, भज भज पी जाता है। इसका कारण की है? गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने दसिया, कह लगे जो सोना होंगे ना, जो सोने में खोट होंगी है, सोने में मैल होंगी है ना, तो उदों सुनियारा की करता है, उस खोट को उस मैल को दूर करने वास्ते कुठाली लैके ते उहदे विच उस सोने नूं पा दिंदा है। उहनूं फिर सेक लाउंदा है अग दा थल्लेओं, ते जिन्ना सेक ज़्यादा लगता है फिर उस सोना इन्ना ही दौड़दा है, विच बर्तन दे भांडे ते दौड़दा है। पर जदों उस सोने विचों मैल निकल जाती है, शुद्धता रह जाती, फिर सोना टिक जाता है। साडा मन टिकदा नहीं, क्योंकि साडियां विचारां साडे ख्याल मैले हुंदे ने। तो जो गुरु के शब्द का फिर सेक लगता है इस मन को, तो फिर मन दौड़ता है बड़ी तेज के नाल, रफ्तार के नाल दौड़ता है। तो फिर ये जपदियां 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 एक दिन सहज में टिक जाता है। फिर मन वही है, पर पहला मैला सी, इस करके टिकता नहीं सी। हुण मन शुद्ध हो गया, हुण टिक जाता है। पातशाह ने अडोलता दे विच आनंद नाल परमात्मा का नाम जपिया कर। ये गुरु कृपा करी साडे ते। हुण इस अडोल जिहड़ा कि मन डोल रहा है, इनू अडोल किवें कीता जावे? पातशाह जी आखदे ने, मनुख चाहुंदा है कि मैं उन्हां चीज़ां दा सहारा लवां जिहदे नाल मेरी भटकना खत्म हो जाए, मेरी अडोलता बन जाए। पर हुंदा की है, भटकना होर वध जाती है। सहारा तो लिया सी भी मन अडोल होगा,
पर भटकना मन तो होर दौड़न लग गया, होर ज़्यादा रफ्तार फड़ ली, टिकन का नाम नहीं लेंदा। इनका मतलब सहारा गलत लिया, फिर तो सही सहारा नहीं लिया। पातशाह बाणी में आखते ने निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। जदों तू माया के सहारे लेना ना फिर उदों मन डोलता है, क्योंकि जिहड़ी माया है ना वो आप डोलती है, उहदे विच आप टिका नहीं। माया विच ते आप भटकना है, तो जिस चीज़ का तू सहारा लै रहे हो तो आप भटक रही है, आप डोल रही है, तेनू अडोल किवें रख सकते। तो फिर पातशाह जी फिर मैं किहदा सहारा लवां? तो गुरु पातशाह बाणी में आखते ने कुंभे बंदा जल रहा, जल बिन कुंभ ना होए। कह लगे घड़ा वेख्या पानी वाला, घड़े का मान सत्कार पानी दे नाल है, ते पानी का सत्कार घड़े दे नाल है। जे घड़ा ना हो तो पानी कित्थे टिके? घड़े ने पानी नूं संभाल के रखिया होया है, ते पानी कारण घड़े की कीमत है। पर जे घड़ा डोली जाए तो पानी भी फिर डोली जाएगा। साहब आखते ने जिवें पानी घड़े के अधीन है तो घड़ा पानी के अधीन है। पर तुसीं वेख्या होना आम तौर पर जदों भी घड़े नूं रखिया जाता है तो पहला तो की किया जाता सी, कुछ ठिकरियां साइड ते ला देनियां, रख देनियां भी घड़ा एक थां ते डोल टिकिया रहे। पर अजकल जो स्टैंड भी बने आ गए उन्होंने उत्ते रख देने आप, हुण वो अडोल है, पानी नूं डोलन नहीं देता। साहब आखते ने इसे तरह तेरा मन है पानी वर्गा, पर इनू अडोल रखने वाला गुरु का ज्ञान चाहिए। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना वो ज्ञान हासिल नहीं होना। जेड़ा तेरे मन नूं डोलन नहीं देवेगा वो ज्ञान गुरु को मिलता है। एक और बचन आप उचारते हैं, गुरु अर्जन साहब पातशाह जी आखते ने बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कबहू डोले। प्रभु की बाणी की है? अडोल है। हुण वेखो प्यारिओ, जिन्हां ने इस बाणी नूं अपने मन में वसारिया ना, उन्हां दी तस्वीर वेखो। तुसीं आखोगे भी वेखो ये डोले क्यों नहीं, क्यों नहीं डोले भला? जिन्हां दे अंदर सुखमणी साहब चल रहे हैं, जिन्हां अंदर जपजी साहब चल रहे हैं, पर उत्ते आरा भी चल रहे हैं, पर वो डोले नहीं। आरा चलण तो पहला ये गल कहते हैं कि भी भलिया आरा चलावी, पर चलावी चीर पाई बिल्कुल सीधा। तो जलाद अगों कह लगा भी मैनू की मतलब है इहदे नाल, चीर भावें सीधा होवे या पुठा होवे टेढ़ा होवे, मैनू की मतलब है? मैं तो तेरे दो फाड़ करने हैं जिवें मर्जी करते हैं, मैनू तो हुक्म है भी तेरे दो फाड़ करने हैं। भाई मती सिंह, पर भाई मती सिंह आखते हैं भी तेनू कोई मतलब नहीं होगा, पर मैनू तो मतलब है। उन्हें आख्या की? भाई मती जी बोले, भाई मती दास जी बोले भी मैनू मतलब इस करके है कि जदों मेरे इस शरीर के दो फाड़ होने ने ना, तो चीर सीधा होना चाहिए। कल नूं मेरा गुरु वेखे तो किते चीर टेढ़ा होया तो मेरा गुरु ये ना सोचे भी किते मती दास डोलते नहीं गया। आखो सतनाम, किते मती दास डोलते नहीं गया। जेड़ा मती दास जपजी साहब करता पिया, जेड़ा मती दास सुखमणी साहब पढ़ता पिया, जेड़ा मती दास बाणी का अभ्यास करता पिया, तो जिंदे मन में बाणी वसी हुई है वो किवें डोल सकता है? फिर इस करके चीर सीधा। भगत कबीर साहब आखते ने कुछ लोग जेड़े मेरी विचारधारा नाल सहमत नहीं सन, उन्हां की कीता, उन्हां समय दे बादशाह कोल राजे कोल जाके शिकायत की भी कबीर साहब जेड़े ने वो ब्राह्मणों के खिलाफ ने, वो मनते नहीं, वर्तां नूं नहीं मनते, वो जोगियां ने गल नहीं मनते, वो ब्राह्मणों की गल नहीं मनते,
कबीर साहब आखते ने बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है। तो मानते नहीं। उन्होंने समय के राजे को जाके शिकायत की कि कबीर साहब जिहड़े ने साडी विचारधारा तो उल्ट जा रहे हैं। इहो जिहे उल्ट विचारधारा के मनुख जिहड़े हैं वो कह लगे साडे वास्ते बहुत खतरा हो सकते हैं। वो फिर समय का जिहड़ा राजा है, बादशाह, वो यह आखदा है भी इन फिर सख्त तो सख्त सजा दी जाए। क्योंकि कबीर साहब ये भी गल कह रहे हैं ना भी जे किते मनुख की बंदे की सुनत कीतियां इस्लाम धर्म विच दरगाह विच प्रवान होंदा है, तो फिर बाबा कबीर जी इस्लाम वाले ने भी कहने फिर औरत का क्या करोगे, फिर औरत का की करोगे। उन्हें फिर बड़ी कटाक्ष की, जब तो ब्राह्मण ही जाए तो आन बाट काहे नहीं आया। इहो जे जो सवाल किए होंगे कबीर साहब ने, फिर वो अगे जिहड़े बैठे सन वो फिर किवें बैठ सकते हैं सलाम के नाल। बादशाह ने आख्या, बादशाह ने आख्या भी इनू हाथ पैर बन के बेड़ियां दे नाल ते गंगा में सुट दे। कबीर साहब आखते भी बिल्कुल मेरे नाल इस तरह ही होया। उन्हें मेरे हाथ पैरों में पाइया बेड़ियां ते पा के बेड़ियां ते मैंने गंगा में सुटन चले। कह लगे भलियो तुसी लोग कहते हो गंगा में पाप धोते जाते हैं, पर अज पहली बार होने लगे भी तुसी गंगा तो ही पाप कराउण लगे हो। आखो सतनाम, गंगा तो ही पाप लगे हो कराउण। जिहड़ी गंगा दूजियां दे पाप धोंदी है तुसी मनदे ते तुसी एक कबीर नूं गंगा में सुट के लगे हो मारन, ते अज गंगा पासों पाप लगे हो कराउण। पर तुहानूं ये नहीं पता तुहाडियां पाइयां होइयां ये बेड़ियां कह लगे मैनू बन नहीं सकदियां, मेरी विचारधारा नूं बन नहीं सकदियां। मैं पहला भी आजाद सां क्योंकि मैं उस मालक नूं मनदा जिहड़ा सारे थां ते वसिया होया है। मैं उस मालक नूं मनदा, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मनदे। मेरी नज़रां विच कोई भला मनदा चंगा, मेरे वास्ते सारे खुदा दे, परमेश्वर दे, रब दे, प्रभु दे बनाए हुए जी। उन्हें फिर बन्निया बेड़ियां ते नाल, कह लगे ठीक है। फिर बन के ते गंगा में सुटिया। पर जिस मालक की बंदगी करते हैं कबीर साहब, जिस परमेश्वर नाल जुड़े हुए हैं, वो किवें फिर डुबन दे सकता सी? नहीं सी डुबन दे सकता। कबीर साहब ने फिर वचन उच्चारण किया, कह लगे गंग गुसायन गहर गंभीर। गंगा जिन्हों लोकी देवी कहते, जिन्हों लोकी माता मानते, कह लगे वो बड़ी डूंगी गंगा। गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। फड़ के लैके जंजीर नाल बन के कीता कि वगा दिता विच गंगा दे। कह लगे आपे रुड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। घर दे लागे गंगा वगदी सी ना कबीर साहब बनारस विच रहिंदे। हुण जदों वगा दिता उन्हां नूं गंगा दे विच, ते एक भगत कबीर साहब कह रहे हैं कि तुहानूं ये नहीं पता, तुसी सिर्फ मेरे शरीर वाल वेखदे। तुसीं सोच लो कि कबीर साहब डोल जाएगा, कबीर साहब नहीं डोल सकता। क्यों? क्योंकि उहदे अंदर अडोलता है, मन विच नाम वसिया है, मन विच प्रभु की सिफत सलाह बाणी वसी है। इस करके कोई दुनिया की ताकत नहीं भी जिहड़ी कबीर नूं डुला सके। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे हो समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कहो कबीर को संग न साथ, जल थल रखन है रघुनाथ। तो मेरे मन में ही वो वसिया होया जिहड़ा धरती पानी जल थल हर थां ते बचाउण वाला प्रभु है। पर नुकते की गल ना आखी, कह लगे मन ना डिगे, मेरा मन नहीं डोलदा, तुसी मेरे तन नूं किवें डुला सकदे हो? इहदा मतलब जदों मन डोले तो तन भी बंदे दा डोल जाता है, पर जे मन ना डोले फिर तन भी नहीं डोलता। गुरु अर्जन साहब पातशाह ने, मन मेरे सुख सहज सेती जपना। तू खेड़े विच आके अडोलता विच टिक के परमात्मा का नाम जप। 8 पहर प्रभ ध्याए तू। आ गल जिहड़ी बड़ी नुकते वाली है भी 8 पहर परमात्मा का नाम किवें जपिया जाए। इहदे विच खाना भी है, सौना भी, आराम भी करना है। 8 पहर नाम किवें जपिया जाए?
महाराज ते आखदे ने भी उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां खांदियां पहनदियां परमात्मा का नाम जप। ठीक है, कोई मनुख जागदा है तो नाम जप रहा है, पर एक मनुख जो संसार में किरत करेगा, काम करेगा, व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, उनका ध्यान तो अपने काम में बिजनेस में होगा, सिमरन किवें करेगा, नाम किवें जपेगा। महाराज ने 8 पैर का मतलब 24 घंटे परमात्मा का नाम जपना। तो महाराज की बाणी ये भी आती है कि भी एक खिन भी परमात्मा का नाम नहीं विसरना चाहिए, एक श्वास भी तेरा व्यर्था नहीं जाना चाहिए। हुण मैं कथा कर रहा, मैं सिमरन कर लग जाए फिर तुसीं कथा नहीं सुन सकते। मैं कथा करूँगा कि मैं सिमरन करूँगा? बड़े सवाल साडे मन में पैदा होंगे, किवें हो सकता है? महाराज कहते 8 पैर ते होना परमात्मा नूं, किवें ते आया जाए? तो कुछ नुकते सानूं बाणी विचों समझने पैणगे। पातशाह जी ने आख्या भी जपना जरूर है, सिमरन जरूर करना है, अभ्यास करना है, नाम नहीं छड्डना, नाम का त्याग नहीं करना। पर नाल नाल कुछ नुकते भी सानूं समझाए। कबीर साहब आखदे ने 3 ऐसे कर्म ने जे तू जीवन में उन्होंने लागू कर लवें तो तेरा 8 पैर सिमरन में बतीत हो सकता है। वो किवें पातशाह जी? 3 कर्म केड़े ने? 3 कर्म असल दे विच वो ने, पहला कर्म मन करके, दूसरा तन करके, ते तीसरा बोलां करके। असीं अरदास करते हैं रोज, पर रोज अरदास करदे होए आपां ये बचन पढ़ते हैं, प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे। वाहिगुरु चेते विच होवे, चित आवे। कदों चेते आवे? जदों भी तू कोई काम कर लगे। हुण वो चेते उदों आवेगा जदों साडे अंदर वसिया होगा, तो वसेगा उदों जदों असीं नाम दे अभ्यासी होवांगे, नाम जपिया होगा। जे कभी नाम ही नहीं जपिया तो जे उस मनुख नूं तुसीं आखो भी तू फिर नाम जप, तो फिर बड़ा औखा है, किवें नाम जपे? नाम वही जप सकदा। मैं वेख्या सारी जिंदगी बंदे नाम नहीं जपिया होंदा, पर जदों दुनिया जान लगदा फिर बाद च वाहिगुरू वाहिगुरू जपन लगदा। भलिया इनू कहना ही सारी नाम जपो, इनू तो सारी जिंदगी नहीं कहा भी नाम जप, जो चला गया तो फिर अखीर कहना भी नाम जप लो। हुण तां उहदी सुनन की शक्ति भी खत्म हो गई है, उहदे अंदर जोत ही मेरी सुनना कहने हैं। हाँ साढ़े वास्ते लाहेवंद हो सकता है, नाम जपांगे तो ये नुकता समझना पवेगा। 3 कर्म। पहला कर्म मन करके, किवें? मान लो किसी के घरे गए आप, किसी ने नवा घर खरीदया तो असीं घरे बधाई देण गए, तो जे तो सानू वाहिगुरू चेता आवेगा, चेते विच होवेगा, फिर साडे अंदर ईर्खा नहीं होगी, फिर साडे अंदर खुशी होगी, प्यार होगा। फिर असीं ये अपने मन में ये नहीं ख्याल लैके आवांगे भी इनू किवें दे दिता परमात्मा को, इनू किवें मिल गया, इहदे कोल किवें आ गया, ते मेरे कोल होना चाहिए सी। हुण भावें सामने वाले तो झूठा हस के कह रहे हैं भी बहुत बहुत बधाइयां होण, बहुत मुबारक होण, पर अंदरों मन कह रहा होंदा है इनू किवें मिल गया, भी इहदे कोल किवें माया आ गई, इहदे कोल पैसा किवें आ गया, इन्हें किवें वड्डा घर बना लिया, इन्हें किवें गड्डी ले ली। ये चीज अंदर चल रही है ना, मतलब वाहिगुरू चित नहीं, फिर चेते विच नहीं है, वाहिगुरू चित नहीं है। चित आया हुंदा तो फिर तू ये ना कहंदा भी इहदे कोल किवें ये पैसे ने आ गए, किवें ने घर बना लिया, मैनू क्यों नहीं मिलिया। वाहिगुरू चेते विच होवे तो फिर ये नहीं कहेगा, फिर ये कहेगा मालिक शुक्र है तेरा, तू सारे दातां देण वाला, जे इनू भी दित्ती है तो महाराज होर भाग लाई। वाहिगुरू चेते विच होवे, यह है मन करके ध्याना, यह है मन करके ध्याना। जदों भी असीं किते मन करके अपने मन दे विच कोई किसी प्रति ईर्खा वश होके बोलते हैं, समझ लेना फिर वाहिगुरू भुल गया है। तो सिमरन का पहला नुकता सानू समझना पवेगा
भी एक ख्याल भी अच्छा महाराज तो पूछिए सतगुर जीओ भी सामने वाला बैठा हूँ तुम बधाई दे रहे हो पर अंदर ईर्खा चल रही होंगी है उनका की वो सही है। पातशाह की आपने बाणी में पर का बुरा ना राखो चीत तुमको दुख नहीं भाई मीत पर का बुरा ना राखो चीत अपने चित्त में किसी का बुरा चितो ही ना ख्याल तक ना आवे किसी के प्रति तुहाडे चित्त दे विच बल्कि तुहाडे चित्त विच की चले नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला मन विच की आवे फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए आ चीज होनी चाहिए सी। यह है मन करके चेते करना रब नूं। दूसरा बोला करके किवें आपां सिमरन करते हैं। जे कोई मान लो भी साडे कोल आ गया असीं लंगर छका लिया हुण जिहड़ा गुरसिख है उन्होंने तो गुरु घर की मर्यादा का पता है कित्थे बैठना है कित्थों थाला लैना है कित्थे आपां पंगत च बैठना है किवें लंगर छकना है फिर किवें उत्थे जाना है थाल नूं धोना है सानूं तो पता है ना। पर जे कोई दूजे धर्म विचों कोई आ जाए हुण उन्होंने तो नहीं ना पता भी इत्थे सिर भी ढकना पैंदा है उन्होंने नहीं पता भी थाला कित्थों मिलना है कित्थे पंगत विच बैठना है कित्थे बर्तन नूं धोना है उन्होंने तो नहीं ना पता। तो जे कोई दूजे धर्म वाला आ जाए पर सिर ते उहदे कपड़ा ना होवे ते असीं कड़छी लैके ते पिछे पै जाइए तेरी इन्नी हिम्मत तेनूं पता नहीं तो फिर उदों वाहिगुरू भुल गया फिर वाहिगुरू चेते नहीं है क्योंकि जे वाहिगुरू चेते विच आउंदा ते फिर तेरे बोलां विच फर्क नहीं सी आउणा तेनूं समझना पैना सी तूं कहंदा आ गुरु के प्यारिया किसी दूजे धर्म में है तेन नहीं पता गुरु घर की मर्यादा आ मैं तेन दसा की होंगी मर्यादा इत्थों वस्त्र लैना इत्थे सिर ढकना इत्थों थाला लैना इत्थे पंगत च बैठना लंगर छकना फिर बाद में कहता लिया थाला मैनू दे दे तेन पता नहीं भी धोईदा किवें कित्थे धोईदा कित्थे मांजीदा लिया मैनू फड़ा दे मैं धो देना। हुण जदों मनुख गुरु घर फिर जाएगा तो 10 लोगों को बाहर जाके दसेगा नहीं किन्ने चंगे लोग रहिंदे ने किन्ने वधिया लोग रहिंदे ने किन्ने प्यार वाले लोग रहिंदे ने मैनूं नहीं पता उस घर की मर्यादा पर मैं गया सां मैनूं वस्त्र भी दिता सिर ढकण वास्ते मैनूं पंगत च बिठाया मैनूं थाला दिता मैनूं प्रशादा छकाया तो फिर बड़े प्यार नाल थाला चुकिया बहुत चंगे लोग रहिंदे ते जे कोई कड़छी लैके पिछे पै जाएगा भी तेनूं पता नहीं तो की आखेगा बाहर जाके मैं तो एवं कहना भी ये गुरु नानक साहब के सिख ने फिर खालू ये अग्नि क्रोध न भरे हुए कभी गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने हरिद्वार की साखी सुनी है ना। गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने भाई मरदाने को कहना जा अग लैके आ उन्हें कार कढ़ के इस तरह पांडा बैठा कार कढ़ी गोए का लेप किया होया लकड़ा सुचियां कीतियां हुई चुल्हा सुच्चा किया मंत्र पढ़े हुए ने। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने आख्या से भाई मरदाने जिधर सूरज चढ़िया उस पासे खलोई परछावां उत्ते पैना चाहिए। भाई मरदाना जी गए परछावां पिया पता लग्या भी मरासी गुरु नानक साहब पातशाह जी इस गल नहीं मानते सच जानियो गुरु नानक साहब पातशाह भाई मरदाना जी नूं भाई ही कहते हैं पर वो लोग कहते हैं नीवी जात वाला ये किवें हो सकता है मेरे चौके ते आ गया होवे परछावां पै गया मेरा चौका पिटिया गया हुण इन्ना ही आख्या सी ना भी मैं तो अग लैन आया थोड़ी जी भी असीं भी प्रशादा तैयार करना। हुण उदों अज वर्गे जमाने नहीं सन हुंदे भी सारियां कोल माचिसां हुंदियां सन उदों एक लकड़ बाल देनी तो फिर कई दिन वो अग ही उत्थे चुवाती जाए कई बार तो पिंडां दे पिंड लै गई जिहड़े सारे पिंड हुंदे ना सारा वो एक घर में अग बलदी होनी फिर थोड़ी थोड़ी चिंगारी लै जानी सारे ने चुल्हा बाल लेना एक वड्डी लकड़ बलदी नहीं सी घर दे विच अग अज वर्गा प्रबंध नहीं सी। हुण गुरु नानक साहब पातशाह जी ने घलिया भी जा थोड़ी चुआती अग नहीं लिया असीं भी चुल्हा बालीए अग बाली प्रशादा तैयार कर ली सानूं भुख लगी पर जितना सूरज चढ़िया चढ़ते पासे खलोई परछावां उत्ते पैना चाहिए जदों पिया वेखिया अग ते की देनी सी एडा भांबड़ बाटा फड़ के मगर दौड़ पिया। गुरु नानक साहब के पिछे जाके भाई मरदाना जी खलो गए कह लगे सतगुरु तुसीं ते अग मैनूं लैण भेजिया सी वेखो अग दा भांबड़ ही लगा हुंदा अग दा भांबड़ ही आ रहा। गुरु नानक साहब पातशाह ने रुक गया भाई
की होया? कह लगा होना की है तेरा, कह लगे आ जड़ा मरासी है ये मरदाना, इन्हें मेरा चूल्हा पिट दिता सारा नीवी जात। बादशाह कह लगे भी असं परदेसी हाँ भाई, परदेसी आदमी सानू नहीं पता, ये भी परदेसी आदमी ने भी नहीं पता, पर ये जगह केड़ी है? कह लगा हरिद्वार। कह लगे हरिद्वार का मतलब की होता है? हरी का द्वार। जे हरी के द्वार से तेरे वर्गे कल्पे हुए लोग बैठे हुए ने, तो फिर कह लगे फिर वो हरी का द्वार किवें चंगा होया जिथे कल्पे लोग वसते जे, फिर हरी के द्वारे ते आके बंदे नूं शांति की मिलती? जे हरी के घर रब के घर ये हाल है तो फिर आम लोगों का की हाल होगा जिथे तेरे वर्गे अंदरों कल्पे हुए क्रोधी बंदे बैठे हुए जेड़े एक परदेसी को भोजन तक नहीं बना देते, तो बलदी लकड़ भांबड़ लैके पिछे दौड़ पेंदे। तेरे अंदर तो ईर्खा भरी पई, द्वैत भरिया हुआ है, तेरे अंदर तो क्रोध की भट्ठी बलदी पई है, तू कहने हरी के द्वारे तो बैठा होया? हरी के द्वारे तो बैठ के तो आगे शांत होनी चाहिए। साहब ने आख्या फिर तेरी एक अंदर वाली अग अगन बाहर नजर आ रही है। बादशाह के हाथ जोड़े कह लगे सतगुरु अज समझ लगी है जीवन की, अज पता लगे एवं इन्ने साल लगाते हरी के द्वारे से बैठ के, पर हरी की समझ मासा नहीं पई। अज पता लगे भी असल ते अंदर का जो भांबड़ मचदा वो शांत करना। बस आ सिमरन है। जिदन सेवा करनी तन दे नाल कोई आ गया, सिर नहीं ढकणू प्यार नाल कह दो, उन्होंने नहीं पता मर्यादा का, गुरु घर की डिसिपलिन का नहीं पता, मर्यादा का नहीं पता, उन्होंने दसो भी आ है मर्यादा, आ है गुरु घर का जिहड़ा सुनेहा उपदेश आ है। तुसी कदी इतिहास में पढ़ के देखो तो इतिहास दे विच एक बड़ी प्यारी घटना होती है। बादशाह अकबर लाहौर तो चल के गोइंदवाल साहब आया सी, क्योंकि उन्होंने बड़िया शिकायत की गई भी यह बादशाह जिहड़ा गुरु नानक का घर है ना, आने वाले समय में तेरे राज वास्ते खतरा बन सकता है। तो बगावत की जिहड़ी गल होंदी है, तो गुरु नानक पातशाह जी के घर में आप अखी वेखण वास्ते बादशाह अकबर आया, पर जदों आया तो गुरु साहब ने आख्या नहीं, पहला पंगत में बैठो फिर संगत में आओ। और तुहानूं पता है गुरु नानक साहब अपने सिखां नूं पहला कहते संगत में आओ फिर पंगत में बैठो। गुरु नानक के सिख वास्ते पहला संगत है फिर पंगत है, पर जे कोई दूजे धर्म चो आया पहला पंगत है फिर संगत है। क्यों? क्योंकि किते ये ना मान कर बैठी मैं बादशाह हाँ तो मैं इन्हां नाल बैठ के नहीं कह लगे मैं तो स्पेशल कोई मैनू कह लगे संघासन चाहिए उत्थे बैठ के प्रशादा छकांगा, नहीं, पहला उन्हां विच बैठ के प्रशादा छक। तेन पता होना चाहिए भी इत्थे मर्यादा भावें बादशाह हो भावें राहु है भावें रंग के वास्ते एक समान है, कोई फर्क नहीं। गुरु रामदास महाराज पातशाह जी को लंगर चलते हैं तो उसे तुसीं वेखो इको एक बादल ऐसा जिन्हें मर्यादा भंग की सी। प्रकाश सिंह बादल पहला बंदा जिन्हें उत्थे मंजा डाह के ना उत्थे मैं क्षमा करना कुर्सी डाह के ते उत्थे गुरु रामदास पातशाह जी लंगर हाथ प्रशादा इको एक बंदा ऐसा, बड़ी चर्चा भी उस पीछे। गुरु रामदास महाराज पातशाह लंगर हो सारे वास्ते इको मर्यादा होनी चाहिए, फर्क क्यों? पर वो पहला बंदा मेरे सामने इतिहास के पहला बंदा होना जिन्हें मर्यादा तोड़ी। हालांकि बाद विच एक चर्चा का विषय बनया रहा, पर गुरु पातशाह जी के घर का सिद्धांत सी कि बई जेड़ा गुरु का लंगर है उत्थे कोई बाहरों को आवे उन्होंने पहला पंगत में बिठाओगे तो मन में हंकार तो नहीं मैं बहुत उच्चा हाँ बड़ा महान वड्डा हाँ, नहीं, इत्थे एक बराबर। फिर उन्होंने गुरु का उपदेश और यदा एक होर भी भाव होंदा सी भी गुरु पातशाह जी चाहते हैं भी जेड़ा बंदा असल में भुखा है ना, भुखा बंदा बंदगी नहीं कर सकता, भगती नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बंदे नूं भुख है उस मनुख नूं तुसीं ज्ञान दीयां किन्नियां भी गल्लां समझाओ उहदे पल्ले नहीं पैणगीआं। उहनूं तां इक्को ही चीज़ दिसेगी भी मेरे अंदर भुख है, भुख किवें मिटेगी। जिहदे जे तन की भुख नहीं मिटी वो अपने अध्यात्मक जीवन की भुख किवें मिटा सकता।
ਹੁਣ तो कभी सच्चे नाम की भुख लग ही नहीं सकती, वो जे तन करके तृप्त नहीं है। पातशाह जी ने बाणी अंदर सानू बड़े प्यार नाल समझाया, भुखे भगत न कीजै माला अपनी लीजै। भगतां ने भी कह दिता भगती करनी बंदगी करनी है, पर तन विच इन्ना को कह लगे प्रशादा होवे, अन्न पानी भोजन होवे, ये मन संसार दीयां लोड़ां वालों बेफिक्र हो गया, बिल्कुल बेफिक्र हो गया। मैं हमेशा इस करके क्या करता, गुरु घर के जोड़े प्रचारक ने वो कौम का सरमाया होया करते हैं, तो जे आप उन्होंने नहीं संभालांगे ना तो माफ़ करना आने वाले 10 सालों में तुहाडे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। ये भी मैं गल दावे नाल कहनी, जे तुसी प्रचारकों गुरु घर के सेवादारों नहीं संभालोगे आने वाले 10-15 सालों में वेख लो तुहाडे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होगा, उन्होंने कोई गुरमुखी पढ़ाने वाला नहीं होगा, उन्होंने कोई पाठ सिखाने वाला नहीं होगा ना, कथा कीर्तन सुनाने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जे इन्हों की असी नहीं संभाल करांगे तो फिर साडे बच्चों की संभाल कौन करेगा। इस समय की लोड़ है, इनू समझना पवेगा, इनू संभालना पवेगा। तो ये गल जिहड़ी है सानू समझनी पवेगी भी जिहड़ा कोई मनुख बाहरों आउंदा है असी तन करके सेवा कर रहे हैं, पर जे सानू वाहिगुरू चेता आ गया फिर साडे अंदर निमरता आ गई, प्यार आ गया, साडी सेवा विच कितनी निमरता होगी, कीती सेवा भी फिर सफल हो जाएगी। क्यों? चित्त विच वाहिगुरू है, ते बोलां विच भी वाहिगुरू होवे। किसी ने समा पुछ लिया राह जांदे कि भाई साहब समा की होया, तो जे तो आ जाए वाहिगुरू चित्त फिर तो कहेगा भी भाई साहब जी इन्ना टाइम होया, तो जे वाहिगुरू चेते ना फिर आखेगा अन्ना तेन देखता नहीं, सामने घड़ी लगी देखता नहीं। ये है बोलों में फर्क। जिन्होंने वाहिगुरू चेत आ गया उनके बोलों में फर्क आएगा, उनकी सेवा करने में फर्क आएगा, उनके मन के ख्यालों में फर्क आएगा, मन में बुरा नहीं चितवेगा। जे 3 नुकते समझ ले साडा 8 पैर सिमरन हो सकता है, 8 पैर सिमरन कर सकते। मन करके बुरा ना चितवीए, तन करके बुरा ना करिए, तो बोला करके माड़ा किसी को कौड़ा औखा ना बोलीए। बस ये 3 नुकते साडे जीवन का शिंगार बन जान, याद रखना सारी जिंदगी साडा 8 पैर सिमरन हो जाएगा। क्योंकि असी ये तन नाल काम करते हैं या जुबान नाल आपां काम लैंदे हैं या असी अपने दिमाग मन नाल काम लैंदे हैं। पातशाह कृपा कर गुरु साहब आखदे ने प्यारिया 8 पैर परमात्मा के चरणों नाल जुड़, 8 पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ। नित ही उस परमात्मा के गुणों को गाता रहे, इस नाल तेरे जीवन में गुणों का वाधा होगा। गुणों को गाउणा की है? गुणों की कमाई करनी। गुणों को गाउणा की? गुणों की कमाई करनी। जिन्ने असी गुणों की कमाई ज़्यादा करांगे उन्ना साडा जीवन कीमती होंदा जाएगा, उन्ना अमोलक होंदा जाएगा, उन्ना ही असी रब के नेड़े होते जावांगे। इस करके सतगुरु पातशाह जी आखदे ने पावन बचन शब्द मन मेरे सुख सहज सेती जप नाओ। 8 पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ। पातशाह कृपा कर 8 पैर साड़ी जिहड़ी बिरती है वो मालक के चरणों नाल जुड़ी रहे, साडा अंदर गुरबाणी गुर उपदेश नाल टिके ते आपां बड़े प्यार नाल अपने मन नूं टिका के बाणी पढ़ सकीए, सत्संगत कर सकीए ते मनुखता का भला कर सकीए, अपना भी भला करिए, दूजियां का भी भला करिए, तां जो साडे सारियां दा लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाले मस्ता बन सके। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण भाई मंगल सिंह जी आप जी गुरबाणी शब्द कीर्तन नाल जोड़नगे 12:30 बजे तक, तुरंत फिर 12:30 बजे तो लैके 1:15 बजे तक रागी सिंह पहुँचे हुए ने। वो भी आप जी को भाई गुलजार सिंह माणा करनाल वाले वो भी पहुँचे ने, आप जी गुरबाणी कीर्तन जोड़ के हाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।